मैतारी वंदन योजना में एक और जालसाजी, जिसमें विधायक प्रतिनिधि ने भरा है 3 महिलाओं के नाम आवेदन। हर महीने बकायदा 1000 रुपए लिए जा रहे थे। तीनों महिलाओं का आवेदन फर्जी निकला है। तीनों ही महिलाएं हैं अविवाहित। बिना सत्यापन के ही आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया था। भाजपा नेताओं ने ही कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बकावंड ब्लॉक के टलनार पंचायत का ये मामला जगदलपुर से बताया गया है। इस वक्त अहम खबर आपको बता दें, एक बार फिर कई मामले, जिस तरह से 2 मामले का फर्जीवाड़ा सामने आया, इसके बाद अब तीसरे और मामले में 3 महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है कि ये कुंवारी हैं, अविवाहित थी और इन्हें बकायदा विवाहित बताया गया। और मैतारी वंदन योजना का जो लाभ है इन लड़कियों को मिल रहा था। विधायक प्रतिनिधि ने 3 महिलाओं के नाम आवेदन भरे थे। इसके पहले आपको याद होगा, सोशल मीडिया में सनी लियोन के नाम से मैतारी वंदन योजना का जो प्रमाण पत्र था वो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि वो फर्जी तरीके से एक वीरेन जोशी नाम का व्यक्ति है, वो सनी लियोनी के नाम से बकायदा पैसे जो है वो ले रहा था। और इस पूरे मामले में जांच हुई। सनी के खाते में योजना की राशि का भुगतान नहीं किया गया, बल्कि वीरेंद्र कुमार जोशी जो था वो स्थानीय स्तर पर मिलीभगत कर इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा था। और अब ये नया मामला, एक और जालसाजी उजागर हुई है। मैतारी वंदन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें महिलाओं को लगातार हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं और आर्थिक रूप से समृद्ध महिलाएं बने, सक्षम बने। इस वजह से इस योजना का आगाज हुआ था, लेकिन एक के बाद एक इसमें फर्जीवाड़े कई तरह के सामने आ रहे हैं। बिना सत्यापन के आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि जो मैतारी वंदन योजना का फर्जीवाड़ा सामने आया है, सनी लियोनी वाला वो जो मामला है, उसमें पैसे प्रोजेक्ट अफसर और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन बिना सत्यापन के, बिना जांचे परखे इस तरह से फर्जीवाड़ा यहां पर चलना कई तरह के सवालों को भी जन्म देता है। हालांकि तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस पहले मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। कांग्रेसी नेता, बस्तर विधानसभा विधायक प्रतिनिधि, उनके परिवार के अविवाहित महिलाओं को फर्जी दस्तावेज लगाकर मैतारी वंदन योजना का लाभ दिला रहे हैं। अभी लगातार ये कांग्रेसी जो है इस टाइप का षड्यंत्र रचकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वो उसको एसडीएम को जो शिकायत मिला था, एसडीएम लेवल से उसका प्राइमरी जांच हो गया और उसमें अभी ये आया है कि उसमें भी मतलब जो शिकायत था वो सही पाया गया और अभी उनका भी पैसा जो भी जा रहा था उसको होल्ड करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी हमने संचालक को चिट्ठी लिखे हैं। विधायक प्रतिनिधि ने हालांकि इस पूरे मामले को उठाया। हर महीने बकायदा 1000 रुपए लिए जा रहे थे। बकावंड ब्लॉक के टलनार पंचायत क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये मामला है, जब तीनों ही महिलाएं जो है वो फर्जी तरीके से पैसे ले रही थी। तीनों महिलाएं अविवाहित बताई गई हैं, लड़कियां हैं जो अविवाहित हैं, लेकिन महिला ये बताई गई कि विवाहित है और इसकी वजह से इन तीनों को बकायदा लाभ मिल रहा था। हालांकि एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। बकावंड ब्लॉक के टलनार पंचायत क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये मामला जगदलपुर से सामने आया है। एक और फर्जीवाड़ा इसे कह सकते हैं कि हुआ है। इसके पहले सबसे पहला जो मामला उजागर हुआ था वो सनी लियोनी के नाम से उजागर हुआ था, जिसमें वीरेंद्र जोशी हाल ही में गिरफ्तार भी हो चुका है, उससे पूछताछ जारी है। इसके बाद दूसरा मामला एक और सामने आया था, जिसमें एक कुंवारी जो लड़की है उसको भी बकायदा विवाहित बताया गया था और वो उसका लाभ ले रही थी। और अब ये देखिए तीसरा मामला सामने आया, जिसमें 3 ऐसी महिलाएं हैं जो अविवाहित हैं और इन्हें बकायदा विवाहित बताकर इस योजना का जो लाभ है वो मिल रहा है। तो मैतारी वंदन योजना के बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सियासत भी हालांकि खूब होने लगी थी। कांग्रेस लगातार इस पूरे मसले पर चुटकी लगातार ले रही थी। जीवानंद हलदर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, देखिए अब एक मामला जिस तरह से सामने आए, एक के बाद एक कई परतें और खुलती नजर आ रही हैं, और अब ये जो मामला सामने आया, किस तरह का ये मामला है और आगे क्या कुछ कार्रवाई, और सबसे बड़ा सवाल तो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक किस तरह से आखिरकार इसको सत्यापन कर रहे थे? जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार के भाजपा सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण के नाम से, जो मैतारी वंदन के नाम से 1000 रुपए प्रति महिलाओं को देने की जो घोषणा की थी वो शुरू हो चुका है और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में किसी महिलाओं को मिल भी रहा है। लेकिन इस बीच
कुछ ऐसी भी फर्जीवाड़ा सामने आया है जहां पे नाम बदलकर उन्हें पैसा हरण करना, जो कि सनी लियोन के नाम से एक मामला बीते दिनों जो प्रकाश में आया था, जो आरोपी जेल भी गया है। लेकिन दूसरी मामला एक उजागर हुआ है जो कि बस्तर विधानसभा क्षेत्र के जो टलनर गाँव है, वहां के एक जनक नाम ठाकुर कोई व्यक्ति है, उनकी जो 3 कुमारी लड़कियां हैं उनके नाम से विवाहित बताकर भी उनसे मातृ बंधन की योजना का पैसा लिया जा रहा था। और इसकी शिकायत मिलने के बाद जो कलेक्टर है उन्होंने जांच की मांग की और जांच की आदेश दे दिया है। वही और जो जिसने इस प्रकार फर्जीवाड़ा किया है उन्होंने इस पैसा को वापस भी कर दिया है। लेकिन ये बात सिर्फ पैसा वापस की नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा किया गया है कहीं न कहीं बस्तर जिले के अंदर, और ऐसी बहुत सारी ऐसी फर्जीवाड़ा किया होगा, उसका जांच होनी चाहिए। आप देखने वाली बात है कि इसकी जो मातृ बंधन की योजना की जो जांच कहाँ तक पूरा हो सके और किस जो आरोपी है जो इस प्रकार फर्जीवाड़ा करने वालों को क्या उसे इन पर। लेकिन देखिए जीवनानंद, कहाँ तक जांच होगी ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन पहला जो प्रथम दृष्टया है वो ये है कि जो तीनों अविवाहित महिलाएं, इन पर क्या कार्रवाई हो रही है, और दूसरी तरफ जो अधिकारी या कर्मचारी इस पूरे मसले पर लिप्त है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? देखिए, बीते दिन जो सनी लियोन के नाम से जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, उस पर तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसे बर्खास्त किया गया था। 2 अधिकारी है उन्हें निलंबित किया गया। लेकिन अब तक ये मामला प्रकाश करने के बाद अब तक प्रशासन ने कोई ऐसी कदम नहीं उठाया है। हालांकि प्रशासन ने इसकी जांच की बात कही है और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात की है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक के प्रशासन के द्वारा कोई कड़ी कदम ना उठाना कहीं के सवाल के दायरे घेरे में। बिल्कुल, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। फिलहाल कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर जो इसमें संलिप्त है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को शादीशुदा एक तरह से लड़कियों ने घोषित किया और गड़बड़ी की जानकारी मिली। हालांकि हितग्राहियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।